जैसे आपने बोला ना कि जैसे आपने भी बोला मैंने भी बोला, शुरुआत में हम कुछ अलग तरीके से सोचते थे तो हमारी लाइफ भी कुछ अलग तरीके की थी। हाँ। और जब हमने चीजों को देखने का सोचने का नजरिया बदला तो हमारी लाइफ भी बदली। यानी कि सोच विचार का असर बाहर आ रहा है, आप जो सोच रहे हैं वही लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है ना। तो यानी कि अगर हमारे कोई ड्रीम्स हैं, अगर हमने सोचने का तरीके को सही कर लिया, हाँ। तो हम उस ड्रीम लाइफ को पा सकते हैं, हम उस बेटर लाइफ को पा सकते हैं। ये मेरा मानना है। मैं अपना मैनिफेस्टेशन कोर्स चलवाती हूँ, मैं लिटरली लोगों को उसमें बोलती हूँ कि अपनी 5 विशेष लिखो। अच्छा। फिर मैं वर्क करवाती हूँ और तुम देखना है तुम्हारी विशेष कैसे पूरी होती है। एक बार तो मैंने चैलेंज दिया था कि 1 साल के अंदर विश पूरी ना हो तो ऑल मनी बैक गारंटी। और हुई लोगों की, बोले 5 नहीं 10 हो गई, 15 हो गई। तो मैं मैनिफेस्टेशन में 100% बिलीव करती हूँ। आपके विचार क्या है ड्रीम लाइफ को अचीव करने के ऊपर? बहुत सुंदर सवाल है। इस पर एक बहुत सुंदर एक मेरा दृष्टिकोण ये रहा है कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। वाह, वेरी नाइस। और अब तो बेहतर ये होगा जो होना है उसकी सोचो, जो पहले ही बीत चुका है उस पर पछताने से क्या होगा। वेरी नाइस। और ज्यादातर लोग अपने पास्ट में ही हैं। एग्जैक्टली। तो जो दुख और सुख हमारा जो जुड़ा है वो स्टेट ऑफ माइंड से है। इस मोमेंट में अगर जिसने जीना सीख लिया उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। नहीं, प्रेजेंट में तो जीना ही नहीं है, पास्ट में, पास्ट की पछतावे में, हाँ, और या दुख में और फ्यूचर की चिंता में जी रहे, प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर रहे। हाँ। अब मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी महिलाओं की जब मैं कहानी सुनती हूँ तो वो था ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। जब तक हम उस था में अटके रहेंगे आगे कुछ नहीं होगा। 2 दृष्टिकोण है। इस मोमेंट में क्या अच्छा है, मैं आपको बताऊं, अब तो मेरी माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई है, इस जर्नी को 14 साल हो चुके हैं, कि बुरे से बुरे स्थिति में आप मुझे डाल दो तो एक माइंड प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई कि इतनी देर तो मैं शोक मनाऊंगी। राइट। इतनी देर में शोक मनाऊंगी। तो ये तरीका है कि आज हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में है। पहले तो जैसे आपका जो हमने वो वाला पॉडकास्ट हमने उदयपुर में किया है, तो वो आपकी बहुत अच्छी चीज है, सार लेने वाली चीज थी कि भाई जहां हो वो स्वीकार लो कि भाई ये मेरे जीवन की परिस्थिति, ये मेरी रियलिटी है। राइट। अब अगर उस पे जो रोते आए हो वही जो सोचा वही सोचोगे तो मिलेगा भी वही जो मिलता है। कुछ नया प्राप्त करना है तो कुछ नया करना, तो नया सोचना होगा, नया सोचोगे तो नया क्रिएट होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, सोचने से भी नहीं होगा, उसके ऊपर एक्शन भी लेना पड़ेगा आपको। पहले सोच आई फिर उस पर एक्शन लिया। अब सोच तुमने पास्ट की रहे हो तो एक्शन भी वही कि रो रहे हो, बैठ वही रहे, उसको छोड़ो, एनर्जी को छोड़ो। अभी हम क्या कर सकते हैं, उस एनर्जी को छोड़ो। अब उसमें भी 2 चीजें हैं। ये मेरा मूल मंत्र है कि आपके जीवन की, आपका जो सत्य है, जिस चीज को आप सत्य मान लोगे वो आपकी सच्चाई बन जाएगा। परफेक्ट। अब परफेक्ट। मैं दुर्भाग्यपूर्ण भी, मेरा जीवन दुर्भाग्यपूर्ण भी हो सकता है, मैं अनफॉर्चुनेट भी हो सकती हूँ, या मैं ब्लेस्ड भी हो सकती हूँ। अब मैं ब्लेस्ड कैसे हूं? इस मोमेंट मेरे जीवन में 1000 कमी हो सकती है, लेकिन मुझे ये पता है कि दीप्ति गोयल के जीवन को जीने के लिए भगवान के करोड़ों बच्चे दुआ कर रहे होंगे कि दीप्ति मैम का ये सौभाग्य हो कि डॉक्टर गुंजन के साथ बैठ के एक दिन के लिए, मैं आपको, मेरे कॉमन जो व्यूअर्स हैं, जब उनको ये पता चला कि मैं आपके साथ, मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मेरा आपके साथ पॉडकास्ट होने वाला है, हमारी ऐसी चिट चैट है या इक्वालिटी टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैम हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक बार हम राजस्थान विजिट करें तो हम डॉक्टर जो गुंजन है हम उनसे मिलना चाहते हैं। एंड यकीन मानिए कि मैं, मेरे रूम पे ये आपने मैनिफेस्ट किया है क्या ये मुलाकात को आपने? हाँ। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं आता, ये विशेष का कुछ नहीं आता। मैंने एक चीज समझ ली है, जिसकी जैसी नियत उसकी वैसी बरकत। जब हम ये सोच लेते हैं कि इसमें मेरा क्या फायदा है, तो हम अपने आप को वहां पर रोक देते हैं। फिजिकल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो सब कुछ जो चल रहा है फायदे नुकसान की बात है। अगर आप ठाकुर जी की कृपा पाना चाहते हो तो सिर्फ एक काम करो, हर दिन ये देखो आज के इस दिन को मैं कैसे आनंद से जी सकता हूँ, और मेरे इस दिन में जो मेरे कांटेक्ट में आएगा मैं उसके साथ
कितनी खूबसूरती के साथ पेश आ सकता हूँ और उसको भी आनंद से भर सकता हूँ। तो उसको रिगार्ड रिस्पेक्ट जब मैंने दिया, मेरे को तो जर्नी करनी है, मुझे नहीं पता कि वो कैसे मैनिफेस्ट होगा। मैंने तो एक रैंडम वीडियो देखी और मैं बताऊं कि बहुत सारे मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि मैम आपसे मिलके अच्छा लगता है, आपके साथ बैठ के बहुत अच्छा लगता है। आपका ऑरा पर्सोना देख के मुझे लगा कि यार ये तो मुझे मेरी सोलमेट लग रही है। हाँ। अब बहुत सारे लोग सोलमेट को भी समझते हैं कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है या फिर पार्टनर वाला, नहीं। हाँ, नहीं। हर व्यक्ति जो हमारी एक ग्रोथ में वो हमें मैंने कहा ना, हेल्प हम कर रहा है। हार्ट टू हार्ट कनेक्ट है, थ्रोट टू थ्रोट कनेक्ट है, वो सोलमेट्स हैं। हाँ। नीचे के 3 चक्रा से कनेक्ट है, वो कार्मिक्स है। अच्छा। हाँ, और वाह, ऊपर के नई 4 चीज। चक्रों से जो कनेक्ट है वो सोलमेट्स है। हाँ। और यहाँ से थर्ड आई से, और ये डिवाइन सोलमेट्स है। हाँ, तो मैंने तो आपका जो पॉडकास्ट था उसमें भी कहा था कि नहीं सजदे किए हमने कभी गैरों की चौखट कर, हमें जिस चीज की जरूरत हो मालिक से मांग लेते हैं। तो आपका रैंडम वीडियो आया, एक बार देखा, 2 बार देखा और फिर अचानक गायब हो गया। और फिर 20 मतलब वो करीबन 8-9 महीने तक कुछ अते पते नहीं थे, और मैं आपका चैनल का भी नाम भूल गई, आपका भी नाम भूल गई। मैंने कहा यार एक बंदी थी, बड़ा उसका, और ये तिलक मुझे याद था। मैंने कहा यार वो तिलक लगा के जो आती है टैरो रीडर, और उस आपकी जो प्रेडिक्शन थी वो मुझे बड़ी कमाल लग रही थी। इससे पहले टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो है चमत्कार को नमस्कार है, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, मेरे को कभी कुछ था नहीं। मैंने कहा यार एक बंदी थी जो तिलक लगा के आती थी, वो नहीं दिखी, क्या नाम था, कुछ था ही नहीं, तो मैं कैसे सर्च करती। छोड़ दिया, पकड़ना नहीं है, छोड़ दिया। अपनी इच्छा को यूनिवर्स में छोड़ दो। हाँ, हाँ। ये भी मैनिफेस्टेशन मंत्र है। वाह, मतलब सही समय पर आपको, मुझे लगता है कि मुझे एक राइट मेंटोर मिल गया है। हाँ। मेरा तो वो है कि भगवान भरोसे जो चल रहा है, अब भगवान चाहता है। मतलब आपने उस चीज को प्रैक्टिकली करा, हम थोड़ा सा नियम में कायदों में बांध देते हैं उसको। मैंने ही कहा ठीक है, छोड़ दिया। यार थी वो बंदी, तिलक लगा के आती थी। अब मैंने जो पढ़ा है वो ये है कि जब आपको किसी गुरु को खोजने की जरूरत नहीं है, आप अपनी पात्रता बना लो और वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। अचानक ये भाव आया और अचानक एक दिन फिर डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा, मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट लिया। हाँ। मैंने कहा ये तो वही बंदी है। स्क्रीनशॉट लिया, फिर आपके मैंने फिर तो बैक टू बैक बहुत सारे रील्स देख डाले, और बस मैं ऐसे बैठी थी अकेले में, मैं अपनी एक फैंटेसी की दुनिया होती है, मैं ऐसे बैठी थी। मैंने कहा यार काश सिर्फ ये कहा, काश इस बंदी से मुझे बैठ के बात करने का मौका मिले। हाँ, मैंने यार काश ऐसे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। अच्छा, आपका बीच में जैसे आप बहुत क्लियर कट आपका कि मैं अब जब रीडिंग मेरी जब दे रही हूँ तो वो चीज नहीं है कि आप सोचोगे आपके मन का मैं कहूंगी, ये दिस इज व्हाट आई एम। और अब जब ये रीडिंग स्टार्ट हो रही है तो मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं निमित्त हूँ। तो वो जो निमित्त वाली बात थी, मुझे लगा कि यार ये हम दोनों में कॉमन है। फिर आपने दूसरी बात कही कि जो स्क्रीन पे ही हूँ मैं, तभी तक मैं हूँ, मैं बहुत मस्त मौला हूँ। मैंने कहा यार ये भी मेरा गुण है। तब मेरे भीतर एक प्रबल चाहत हुई, मैंने कहा काश ऐसा होता। उस समय तक भी मेरे मन में तो आपने मैनिफेस्टेशन एक और मंत्र दिया, प्रबल चाहत होनी चाहिए। अच्छा, देखो आपने कितने सारे मैनिफेस्टेशन मंत्र दिए। आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, मैं पता उसमें से आपके मंत्र निकाल रही हूँ। पहले आपने बोला प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करो, पास्ट और फ्यूचर को भूल जाओ। हाँ। बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन मंत्र दिया मैम ने। हाँ। दूसरा आपने कहा प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना शुरू करो, जो प्रेजेंट में है उसमें आनंद लो, खुद भी लो और जितने आसपास के लोग हैं जितना उनको भी आनंद देने की कोशिश करो। बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन मंत्र है। तीसरा आपने बोला कि इच्छा करी और छोड़ दिया, ज्यादा उसमें फिक्र नहीं करी। बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन मंत्र है। और फिर शिद्दत से चाहो, मतलब ये नहीं कि हल्की फुल्की चाहत, शिद्दत में भी डेस्परेशन नहीं, उसको काश, वो जो आपने बोला ना काश में वो शिद्दत है। काश ये हो जाए, तो होगा या नहीं होगा आई डोंट नो, बट काश ये हो जाए। कैसे होगा, कब होगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, मैंने ये उस पॉडकास्ट में भी रिपीट किया है, इसमें भी किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये चीजें जितना ज्यादा हमारे जानी चाहिए कि सबसे चाहिए, वो छूट रहा तो यहाँ पकड़ लो। मुझे लगा कि 2 महीने पहले हमारा था कि हाँ बिल्कुल है। मैंने तो अपने एक पॉडकास्ट में भी बोल दिया था, मैंने एक वीडियो बोला कि ईश्वर ने चाहा तो दिसंबर एंड में हो जाएगा। अब आप ये देखें, मेरा उस समय, हम अगर एक एज अ यूट्यूबर, आप भी अपना काम कर रहे हैं, मैं भी, हम मिलते बहुत फॉर्मल होता। वो जो 2-3 महीने का जो गैप था, उसने हमारे वो जो इंटरनली हमें इतना सुंदर तरीके से कनेक्ट किया
कि भीतर से, अभी तक तो मैं आपके आउटर पर्सोना से, आपके उस तलक से, आपकी वो जो टशन है और एक आपका जो वो ये बॉडी लैंग्वेज है, ये रहने वाला, वो मुझे वो क्वीन वाला है। तो मैं वो आउटर रियलिटी में जो वो मुझे क्वीन दिख रही है उससे थी, लेकिन उस क्वीन के भीतर ठाकुर जी का एक भक्त है, प्रभु जी हैं उसके भीतर, उस बॉडी के भीतर जो प्रभु जी हैं, मुझे उससे कनेक्ट होना था। तो आप ये देखें कि मन हो इच्छा होती नहीं और प्रभु इच्छा तत्काल, और जान चहित बैकुंठ को और भेज दिया पाताल। तो उस समय नहीं हुआ, और क्यों नहीं हुआ अब आप सुन लीजिए, क्योंकि आपका तब वो रेनोवेट हो रहा था, मेरा घर रेनोवेट हो रहा था, कंस्ट्रक्ट हो रहा था, आपका होम स्टे आपका रेनोवेट हो रहा। और आप देखिए ठाकुर जी ने she was my first guest to that renovated home stay के लिए, हर चीज की पहली इन्होंने यूज किया उसका। और मजे की बात ये है और कि मुझे इतनी खुशी हुई कि यार मजे की बात है, मेरे सारे व्यूअर्स को पता है कि आई लव मैचिंग, मुझे मैचिंग बहुत चाहिए। तो जब मैं वॉशरूम में भी गई तो वो सब कुछ है ना वहां पर, बकेट और मग सब मेरे मैचिंग का था जिसे मैंने पहना। बेडशीट भी पूरा सब जो था, व्हाइट में जो सूट पहनना था वो सब कुछ मैचिंग में था, व्हाइट बेडशीट बिछी है, सब कुछ मैचिंग। तो आप ये देखो, अब यहाँ क्या होता है, डेट्स क्लैश हो रही हैं। आपका हुआ कि दीप्ति अभी तो पॉसिबल नहीं होगा, अरे यार अब नहीं होगा, नहीं होगा, अब तो और बेहतर होगा, अब बहुत बेहतर होगा, क्योंकि तब तो मेरी चाहत थी, अब जो करेंगे ठाकुर जी करेंगे। अब ठाकुर जी ने क्या किया, दीप्ति के, और बिहाइंड द सीन काम चल रहा है, बिहाइंड द सीन। और मैं कोई आपके लिए रेडी नहीं करा रही हूँ और आप कोई मेरे लिए नहीं बैठे हो, नहीं बैठे हो। हाँ। लेकिन बिहाइंड द सीन काम चल रहा है कि बेटा तू टेंशन ना ले, वो मैं काम करवा रहा हूँ, बंदे काम पे लगे हुए हैं, होम स्टे है और तुझे वहां आना है। और तुझे सिर्फ ये नहीं है कि 45 मिनट्स का एक फॉर्मल तरीके से आपने कि मैम आप थोड़ा सा अपना वैल्यूएबल टाइम दे दो और मैं आपके साथ बैठ के ये, और वो भावना भी खत्म हो गई, मैम वाली, वो भी नहीं हुई। वो भी है, अब तो वो अजीब सा बहुत फॉर्मल लग रहा है कि वो मैम चीज है, अब तो वो सिर्फ इंट्रोडक्शन तक ही सीमित है, अदरवाइज कुछ नहीं। तो यहाँ ये देखने को मिला कि जब अब तो मेरा जो काम करेगा, मैंने तो वो डाल दी विश, अब जो करेगा ठाकुर जी करेगा, छोड़ दिया, जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, तुझमें मुझ में कुछ फर्क नहीं, तुम नारायण, मैं नर हूं, तुम नारायण हो। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, अब गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, वेरी नाइस, दिस इज अ बिग मैनिफेस्टेशन, गो विद द फ्लो। लेकिन ये कैसे, भीतर कोई ग्रजेस नहीं, कोई नेगेटिव चैटर नहीं, आपके लिए शुभ भाव था हर इवेंट के लिए। मुझे तो ये पता है कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो होगा जो हरी इच्छा होगी, हरी की इच्छा कभी खराब हो ही नहीं सकती। तो अगर हमारी स्पेसिफिक लाइफ में कोई पर्सन, कोई करियर, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, तो उसके पीछे नहीं पड़ना है। ठाकुर जी जैसे छोटा बच्चा होता है, वो सिर्फ ये कहता है कि पापा मुझे उस जगह जाना है, मुझे ये चॉकलेट चाहिए, या फिर अच्छा दिलाएंगे तो भी पापा की मर्जी, ना मुझे तो ट्रिप पे जाना है और मुझे ये चेरिश करना है, ये इवेंट, मुझे माउंटेन्स दिखने। अब कब होगा क्या होगा वो डाउट नहीं है, बच्चा फादर के माइंड में होता है, लेकिन कि इसको ये इच्छा है। अब बच्चा, पता है आप ये देखो, बच्चा अपने दोस्तों से कहता है पता है मेरे पापा वहां लेके जाएंगे, वो कभी नहीं डाउट करता, पता नहीं लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और पापा भी बोलते हैं हाँ बेटा ले जाएंगे, बिल्कुल है, वो हमारे हिसाब से ले कर लेंगे। तो आप अपना कर दिया, उससे वहां रुकना नहीं है, आप अपनी पात्रता पे काम करते रहो। अब अगर मैं, अब सुनिए, मेरा इंटरनल प्रोग्रामिंग ये था, अब वो जब होगा तो होगा, उसकी मैं तैयारी तो करूं। हाँ बिल्कुल करेक्ट, उसकी तैयारी तो करूं। अब तैयारी कैसे होगी, मैंने अपने आप को कल्पना में देखना पड़ा, चाय, अदरक की चाय पी रही हूँ और मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ। विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, ये अच्छा, दिस इज पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, आपके वो ये मैनिफेस्टेशन मंत्र है। बिल्कुल। अब मैं अपनी कल्पना में चाय पी रही हूँ, अदरक की चाय, अकेली हूँ, लेकिन मैं इमेजिन ऐसे कर रही हूँ कि डॉक्टर गुंजन के साथ बैठी, तो वो अदरक वाली चाय मिली कि नहीं मिली, सो ये है। हाँ बहुत मतलब मैं कह रही हूँ ना कि आप भी वही कह रही हैं, मैं भी वही कह रही हूँ जी, और सुनने वाले हमारी इस बात को बहुत अच्छे समझ भी रहे हैं। लेकिन जब दो तरफा कहते हैं ना, दो एंगल से, जैसे अभी हमारा शूट भी दो एंगल से हो रहा है, true. एक दीप्ति मैम के एंगल से, एक हमारे एंगल से। अब आप, अगर हम इस पॉडकास्ट को समराइज करें, समअप करें, तो अब आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको बहुत खूबसूरती के साथ एक अच्छी दिशा, नई सोच के साथ आप कैसे समअप करना चाहेंगे वो करें। देखो पहली चीज तो जो आपने बोली ना
कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपना ध्यान बाहर से हटा के भीतर लाना, और भीतर को पर्ज करना, भीतर को प्योर करना। प्योर हर तरीके से करना है, वैचारिक लेवल पर प्योर करें, एनर्जेटिक लेवल पर अपने आप को प्योर करें, और मैं अच्छी हूँ, मैं बढ़िया हूँ को एक्सेप्ट करते हुए उसको और बढ़ाते रहे, एनहांस करते रहे। तो इनर ब्यूटी पर भी काम करें, आउटर ब्यूटी पर भी काम करें, और वो सेटिस्फेक्शन इतना बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा कि आप धन्य भाव से भर जाओगे, आप ग्रेटिट्यूड से भर जाओगे, शिकायतें चली जाएगी, और फ्लोलेस आप अपनी जो इच्छा है ना वो आप यूनिवर्स को बताते रहोगे, और फिर वो ड्रीम लाइफ आप अपने आप आपकी तरफ आती जाएगी। वाह, जो हमने बात की ना वो एक ही लाइन है ये। स्वयं पर काम करें, भीतर भी, बाहर भी काम करें, भीतर भी काम, इनर ब्यूटी को भी बढ़ाएं, आउटर ब्यूटी को भी बढ़ाएं, अपने आप को फुली एक्सेप्ट कर लें, और एक्सेप्ट करने के बाद अपने आप को बेहतर बनाते रहे, बेहतर बनाते रहे, बेहतर बनाते रहे। आप अपने आप को बेहतर बनाओगे तो आपकी शिकायतें, अधूरापन, खालीपन खत्म होता जाएगा। जितना जितना आप खुद को एक्सेप्ट करते जाओगे, खालीपन अपने आप बढ़ता जाएगा, धन्य भाव से बढ़ते जाओगे, आप अपनी ड्रीम लाइफ को अट्रैक्ट करते जाओगे ऑटोमेटिकली, उन चीजों को, उन लोगों को अट्रैक्ट करते जाओगे। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, जिंदगी जीना बहुत सरल है अगर जीना आ जाए, और बाकी तो फिर गम है और हम है। पर वो है कि आंखों में आंसू हैं और लबों पे मुस्कान है, जीना जब हर हाल में है तो हंस के जीने में क्या नुकसान है। बिल्कुल सही बात है। और जिसको हंसना आता है, जिसको उस मोमेंट में जीना आता है, आप ये देखें हमारी भी लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति है जो हर समय रोता रहता है, तो अगर हमें एक शॉर्टकट से भी जाना, अगर वो खड़ा है तो हम सोचते हैं यार यहाँ से निकल लो, अभी वो घंटा भर लगा देगा, और वही रोना, वो 20 साल पहला रोना वो है। और कुछ लोगों को तो लगता है कि अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मेरे पास कुछ और है नहीं, उन्होंने गम को ही सच्चा साथी बना दिया है। उसी तरह के मैं तो अपने जो 1-on-1 सेशंस होते हैं, मैं कहती हूँ कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, सबसे पहले ये समझ लो कि ये रिश्ता खत्म हुआ है, तो मातम मनाओ, मतलब शोक मनाओ, ग्रीव का टाइम दो, ग्रीवेंस का टाइम खुद दो, उसको रो। अब क्या करना है, उसके बाद वो आंसू बोल के खड़ा भी होना है और आगे भी बढ़ना है, छोड़ना है। तो अब वहां से आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, और बहुत एक बेबी स्टेप के साथ, 1 स्टेप एट अ टाइम, कहीं रुकना नहीं है। कोई आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो ये नहीं है कि किसी और के इन्फ्लुएंस पे, और लाइफ का कोई भी डिसीजन किसी बाहर के इन्फ्लुएंस में नहीं कि तू कर ले और मैं देख लूंगा, नहीं। आपका विश्वास 2 लोगों में होना चाहिए, वो परम पिता परमात्मा जो असीम अदृश्य शक्ति के रूप में आप ही के भीतर विराजमान है, और आपकी स्ट्रेंथ वही है, साथ ही साथ आपका एजुकेशन, आपका नॉलेज, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी पढ़ाई लिखाई और आपका व्यवहार, साथ ही साथ आपका हुनर, यही काम आएगा, यही काम आएगा। खुद काम आओगे या खुदा काम आएगा। बहुत सुंदर। तो उसके अलावा अगर आप किसी पर भी रिलाय करके कोई लाइफ का डिसीजन है तो बहुत चांसेस हैं कि धोखा खाओगे, रोगे। तो ऐसा कोई निर्णय लें। और यहाँ तक कि जो मैं महिलाओं को भी बोलती हूँ कि कितनी भी टफ सिचुएशन है, किसी आपके पास भी तो इस तरह की रीडिंग्स आती होंगी रोज रोज रोज, तो अनगिनत। लव रिलेशनशिप के डायनामिक्स पे आप कोई राय देना चाहें? जो मैंने आपको बोला था ना कि रिलेशनशिप में लेडीज की क्या आदत होती है, एकदम कूद पड़ती है। मतलब कूद पड़ने का मतलब हेड ओवर हील्स, मतलब किसी ने जरा सा भाव दे दिया, जरा सी बात कर ली, और ही इज माय प्रिंस चार्मिंग, ही इज माय फॉरएवर। अच्छा, एक चीज और है, फिर उनको और कोई काम नहीं है पूरे समय, बस वो कॉल मैसेज, तो वो सेंटर ऑफ अटेंशन बना देती है उस पर्सन को, और उसके चारों तरफ चक्कर गिनने की तरह घूमती रहती है। अपनी पर्सनल लाइफ खत्म, अपना करियर खत्म, अपना सेल्फ केयर करना सब कुछ खत्म। तुम मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, तुम मुझे लेके जाओ, तुम मेरी तारीफ करो, और मतलब तुम हो मेरा सर्वे सर्वा, और यहीं से गड़बड़ करनी शुरू कर देती है। पहले तो आप किसी भी रिलेशनशिप में जाओ, कोई बात नहीं, आप जाओ, लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उस रिलेशनशिप को ना बनाओ। मतलब वो मेरी दुनिया का हिस्सा है, वो मेरी दुनिया नहीं है। वेरी नाइस। अब इसमें भी वो बॉलीवुड के, मुझे लगता है डायलॉग बहुत खराब कर रखा है। मैं आपको बोलती हूँ, मैं तो बॉलीवुड मूवीज देखती हूँ, और फिर मैं ना, बच्चे जो भी मेरे पास बैठा होगा, मैं बोलती हूँ ये सारी ट्रेजेडी, एक भी लव मूवी नहीं है, ये सब को इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, और मैं उनको बोलती हूँ इसको इनर चाइल्ड प्रॉब्लम है। अच्छा, आप उस दृष्टिकोण से मैं इसको इस मेडिटेशन की जरूरत है, इसको इनर चाइल्ड की जरूरत है, इसका मनी ब्लॉकेज है, मैं इसका ये चक्र ब्लॉक है, इसका ये चक्र ब्लॉक है, मैं इस तरह की है, मेरे पास आए तो मैं इसको काउंसिल करूँ, क्या रो रही हूँ उसके लिए यार तू। और एक तो ये चीज, अच्छा सॉरी यहाँ से मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शायद मेरे दिमाग से स्लिप हो जाए। सरकारी नौकरी के पीछे इंसान
पगलाया जाता है। इनफैक्ट मेरे पास तो एक दो ऐसे केसेस आए कि उसमें लड़कियों की गवर्नमेंट जॉब लगते को ही उन्होंने सबसे पहले ठेंगा दिखाया अपने पति को कि भाई अब तो वो है कि अब तो मेरी चलेगी और तुझे रहना है तो ये रह, नहीं तो ये ले, तलाक कर दिया। तो जब इस तरह का माहौल है तो आप ऐसा कैसे करेज उठा पाई कि आपने इतनी गजब क्वालिफिकेशन ली, उसके बाद आपने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए एंड आपको गवर्नमेंट जॉब मिली, जो लोगों करोड़ों लोगों का ड्रीम होता है कि बस वो मिल जाए तो जीवन में सच्चित आनंद है, उसको आपने कैसे छोड़ पाया? और वो भी वो आपने वो बताया तो वो आप बताएं। और उसके बाद इतना सुंदर कि मतलब आप पे तो पैसे की बारिश हुई है और उससे पहले आपको कुछ भी नहीं था। बिल्कुल बताती हूँ मैं आपको। वही बात है ना कि इनर फुलफिलमेंट के लिए आदमी जाएगा तो आउटर फुलफिलमेंट के पीछे नहीं भागेगा। नौकरी की तलाश, जिनको लगता है कि नौकरी सर्वे सर्वा है, पैसा ही सब कुछ है, रुतबा ही सब कुछ है, इसका मतलब पता है वो फुलफिलमेंट कहाँ ढूंढ रहे हैं? अपने से बाहर ढूंढ रहे हैं। हाँ। और मेरा शायद ठाकुर जी की कृपा ही ऐसी रही कि मेरे को इन चीजों में कभी ऐसा नहीं लगा कि फुलफिलमेंट मिल रहा है। मुझे फुलफिलमेंट किसमें मिलता था? मैं बैठ कर ध्यान कर रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, बैठ के ठाकुर जी की सेवा पूजा करी। आपने देखा मेरे घर पे जैसे सेवा पूजा होती है, ठाकुर जी, वो मेरे दिन की सबसे खूबसूरत सुबह थी बस, जब ठाकुर जी को मैंने देखा कि वो कितने प्यार से आपने उन्हें जगाया। स्नान, मुझे भी सौभाग्य मिला उस दिन स्नान कराने का। कितने सुंदर से श्रृंगार हुआ। उसके पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है, उसका कोई नेम मनी फेम नहीं मिल रहा, पर उससे जो आनंद की प्राप्ति हो रही है, और मुझे लगता है उसी से वो वही जान सकता है ना जिसने उसको आनंद को लिया हो। अब जो सुबह उठ के 9 बजे नौकरी पे भाग रहा है, उसको थम पंच करना है 9 बजे, उसके लिए वो 2 रोटी टेढ़ी मेढ़ी पराठा बनाया, जैसा बनाया, अचार आलू पराठा, कुछ मेट्रोज में तो चले बड़ा पाव पे ही भाई हम तो इतने, मैं तो इतनी टफ तो मैंने लाइफ भी नहीं जी जितनी मेट्रो सिटीज में होती है। ट्रू। लेकिन मैं तो उतना भी बर्दाश्त नहीं कर पाई क्योंकि पैसा बहुत है। ठीक है, लोगों को अरे भाई लेक्चरर साहब है तो कहीं फैमिली में था, हमारी बहू लेक्चरर है, ठीक है, अच्छा लगता था, प्राउड लगता था, लेकिन फिर लगता था लेकिन नहीं। लेकिन जब मैं अपने ठाकुर के पास हूँ, जब मैं मेडिटेशन में हूँ, जब मैं तब मुझे उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपको पता है क्या करना पड़ेगा? जो आपने पूछा कैसे छोड़ पाओगे, तो यार आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो उससे डिफरेंट कुछ भी तो एक्सपीरियंस करके देखो। नहीं, पर फिर ये रिस्क नहीं लगता है कि यार मतलब हम अब एक कितनी बड़ी सिक्योरिटी है एक गवर्नमेंट जॉब का हाथ में होना। अच्छा, आपको तो इतना बड़ा रिस्क ठाकुर जी का लाइफ में होना ज्यादा बड़ी सिक्योरिटी है कि गवर्नमेंट जॉब ज्यादा बड़ी सिक्योरिटी है? देखो, ये बहुत गहरा प्रश्न है लेकिन उस पॉइंट पर जब हाथ में जॉब नहीं हो, देखो मैंने वही तो बात है ना कि आपको एक्सपीरियंस दोनों तरफ का करना। जिस रिस्क, ये तो रिस्क पे क्यों हुई? रिस्क उसके लिए हुआ जिसको ये देखो विश्वास नहीं उसके लिए रिस्क है ना भाई। बहुत सुंदर बात। मेरे तो आप जैसे मैं एक बात बताओ, आप मुझे यहाँ से अभी कहोगे कि ये खाना छोड़ दिया, कोई बात नहीं, आगे खिला दूंगा तुझे, ठीक है, और मुझे यहाँ पे भरोसा है कि दीप्ति मैम ने बोला है तो बढ़िया मिलेगा, इससे बेटर मिलेगा, तो मैं इसको छोड़ने का रिस्क नहीं, रिस्क कहाँ हुआ? वो तो अरे छोड़ो इसको, वहां चलते हैं और अच्छा चलते हैं। और अगर आप पर भरोसा नहीं मुझे और आपने कहा कि मैं चलो ना कहीं और खा लेंगे, मैंने कहा बाप रे ये कंजूस क्या खिलाएगी मुझे, है जो खा लूं मैं एक बार, तो क्या अब ये इतनी गहरी बात है। जिसने अगर इस बात को समझ लिया कि रिस्क तभी है जब आपको विश्वास नहीं है, जब ये पता है कि इससे अच्छा है, बस धैर्य रख, मतलब मुझे ये पता है आनंद मना वहां मैं इससे कंपेयर भी ना कर, जब मैं ठाकुर जी पर छोड़ दूंगी तो वो जो करेंगे वो ही मेरे लिए बेस्ट होगा, तो अभी रिस्क कहाँ हुआ? तो रिस्क वही ले सकता है जिसको ईश्वर में भरोसा है, मतलब आपके उसके लिए वो रिस्क है और हमारे लिए तो और बेटर चीज की तरफ जाना है। तो जब मैंने दोनों लाइफ को, मेरा एक स्पिरिचुअल लाइफ जिया और पैरेलल चल रही थी बहुत साल, ऐसा थोड़ी कि मैंने अच्छा ऐसा भी नहीं है कि आज इच्छा हुई कि जॉब छोड़ दी और कल छोड़ दी, ऐसा थोड़ी ना, कई साल प्रिपरेशन रही उसकी मेरी, है ना। जैसे 8-9 साल पहले से मैं चैंटिंग, ठाकुर जी की सेवा पूजा, तो मैंने दोनों पैरेलल लाइफ को, ऐसा नहीं कि जंप मारा है मैंने, एकदम 10 साल तक पैरेलल लाइफ चली है, इधर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ चल रही है, इधर अपनी नौकरी वगैरह चल रही है, और रोज कंपेयर हो रहा है, यहाँ आनंद आ रहा है कि यहाँ आनंद आ रहा है, मतलब दृष्टा भाव से दोनों चीजों को ऑब्जर्व कर रही हूँ और बार बार अपने आप को स्थितियों में डाल के देखा कि इसको साइड करके इसी लाइन पर जाएंगे, कैसा फीलिंग आएगी, आज से 10 साल बाद क्या फीलिंग आएगी, क्या फुलफिलमेंट मिलेगा। और अगर इधर आ जाती हूँ और अगर मेरी ऐसी माला हो जाए, अगर मेरा ऐसा भक्ति हो जाए, क्या फुलफिलमेंट आएगा, अरे यार गजब। तो फिर इधर आऊंगी
तो मेरे पास 2 4 5 प्लॉट्स हो सकते हैं, बड़ा फार्म हाउस हो सकता है, बड़ी अच्छी पॉश गाड़ियां होंगी, वो फ्यूचर दिख रहा था मुझे। इधर क्या होगा, हाँ इधर घर होगा, खाने पीने का होगा और आनंद होगा, मन में शांति होगी मन में। तो चुनाव बहुत सोच समझ के किया गया चुनाव है। एक गाड़ी बंगला छोड़ा जा सकता है या शांति को छोड़ा जा सकता है, और फिर मैंने चुना कि नहीं, गाड़ी बंगला छोड़ा जा सकता है, शांति को नहीं छोड़ा जा सकता, मेरे ठाकुर को नहीं छोड़ा जा सकता। तो दैट वाज नॉट अ रिस्क, दैट वाज एन एफर्टलेस शिफ्ट। नहीं जाना है मुझे, और मुझे इतना भी भरोसा था कि आपने वो गीता में है ना, योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो मेरी शरण में आता है उसका योग और क्षेम में वहन करता हूँ। और ठाकुर जी ने बोला है, अगर दीप्ति मैम ने कहा कि आगे चलो मैं खिला दूंगी, मैं भरोसा करती हूँ, तो क्या मैं ठाकुर जी ने गीता में बोलकर चले गए योगक्षेमम वहाम्यहम्, तो क्या वो झूठ बोले हैं? वो तो झूठ नहीं बोले ना। तो फिर मुझे ही तो भरोसा, मेरे पार्ट पर भरोसा करना है। पर विश्वास भी तभी होगा जब आप उससे जुड़ोगे। जुड़े ऑब्वियस सी बात है यार। अब आप यही बात आप 2 महीने पहले मुझे कुछ बात कहोगे, मैं शायद इतना भरोसा ना करूं। अब मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। अब आप बोल देख लिया कि कथनी और करनी में अंतर नहीं है। और मैंने कहा, मैंने ऐसे ठाकुर जी पे ऐसे भी भरोसा नहीं किया। कई साल 10 साल उनके सेवा करके देखा, यार ये बंदा रिलायबल है, ये बंदा रिलायबल है। इनको मैंने कभी भी कुछ ऐसा रैंडमली भी बोला होगा कि ठाकुर जी ऐसा हो जाए, तो वो होता है। तो मैंने ठाकुर जी के एक दिन मैंने फिर वो अपनी सारी पोथी, मेरे नेट की, सेट, पीएचडी के कागज जो थे सारे लाके ठाकुर जी के चरणों में रख दिए। मैंने कहा ठाकुर जी डॉक्टर नौकर मिल रहा है आपको, ठीक है। मैंने कहा पीएचडी और नेट सेट क्लियर नौकर मिल रहा है आपको, तो प्लीज मेरी अर्जी स्वीकार करो, हम तो आपकी सेवा करेंगे, और भाई आपके खाने का प्रबंध तो आप करोगे ही, तो उसमें से हम भी खा लेंगे, घर आपका है ही, हम भी रह लेंगे, आपके फ्री के नौकर बन जाएंगे, फिर आगे फिर आपकी इच्छा हो जो आप करना, और फिर आगे की जर्नी आप देख रहे हो। तो और बस ये रहा। तो मतलब विश्वास करना पड़ता है और खुद से प्यार करना पड़ता है। खुद से प्यार करें और खुदा से प्यार करें, तो फिर जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, जो होता है बहुत ही बढ़िया ही होता है। बहुत सुंदर। और ये इस पल तक हमको जो पहुंचाया है ना, ये इस भरोसे ने पहुंचाया, इस सेल्फ लव ने पहुंचाया, इस इनर वर्क ने पहुंचाया, आपको भी और मुझे भी। इस पे ही मैं कहूंगी, और जो लोग कहते हैं कि शायद अब उम्र निकल गई, तो मैं आपको बताऊं कि सपनों पे कहीं वो नहीं लगाना चाहिए कि ये एक डेट नहीं डालनी चाहिए। उस पर बड़े सुंदर है कि उबड़ खाबड़ रास्ते भी समतल हो सकते हैं, कोशिश की जाए तो मुद्दे हल हो सकते हैं, और शर्त यही है कोई प्यासा हार ना माने, और हर प्यासे की मुट्ठी में बादल हो सकते हैं। हिंद महासागर से अगर हो सकती हैं आंखें, तो आंखों के आंसू भी गंगा जल हो सकते हैं, और सपनों के सच होने की तारीख नहीं होती। मेरा दिसंबर का सपना था, सपनों के सच होने की तारीख नहीं होती, जो आज सच ना हो पाए वो कल हो जाएगा। क्या बात। तो अगर मेरा आज सपना कुछ रहता था कि मुझे आपके साथ कुछ एक्सप्लोर करना है, तो मुझे लोड नहीं लेना है, वो कल होगा। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था ना कि यार बहुत सारी बातें तो रह गई, तो आपने क्या कहा, ये कोई आखिरी मुलाकात थोड़ी, और मुलाकातें होंगी अभी। इसी नोट पर आपसे दूसरी बार फिर मिलना है, जल्दी मिलना है, और इस सिलसिले को जारी रखना है, इसको हम कंक्लूड। मैं बस ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि हम लोगों की जो बॉन्ड नेचुरल तरीके से ईश्वर ने बनाया है, हमारे व्यूअर्स को भी पसंद आए, और जब उनका हम लोगों को प्यार मिलेगा तो हमें मौका मिलता रहेगा, क्योंकि उन लोगों की भी ब्लेसिंग्स हमारे साथ जुड़ेगी, बिल्कुल। और फिर वो असंभव और हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स, जो हमारे कॉमन व्यूअर्स हैं, अब नेक्स्ट पॉडकास्ट में क्या सुनना चाहते हैं, किन चीजों पर चर्चा करना चाहते हैं, जरूर से हमें गाइड करो आप, तो फिर हम उस पर बातचें करेंगे। हमें भी और अच्छा नया सीखने को मिलेगा, खुद को एक्सप्लोर करना, मिलना बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच, इट वाज अ फन टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। शुक्रिया।